वेल गाइस 15,000 रुपीज का जो प्राइस पॉइंट है ना एक साइकिल परचेज करने के लिए, लाइक आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें दे सकता है, बट कंफ्यूजन भी इसी बजट में रहता है। बट जो साइकिल्स मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही आपको एक फुल फ्लेजेड माउंटेन बाइक चाहिए जिसको कि आप फुल ऑफ रोडिंग वगैरह कर सको, वो लाइट वेट होने के साथ साथ मजबूत साइकिल हो, या फिर आपको चाहिए एक हाइब्रिड बाइसाइकिल जिसको लॉन्ग राइड्स के लिए ले जा सको और थको ना आप। लास्टली जिनको ओवरऑल अच्छी साइकिल चाहिए, बस बजट का इशू है, लाइक 12-13 हजार रुपए बजट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हर एक नीड को फुलफिल करते हुए ये वीडियो बनाई है मैंने। बाकी हाँ, ई-ट्रेडर आपको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, इसी टाइप की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। भाई गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो की शुरुआत होती है नंबर 5 से। ये है फिट ट्रिप की स्क्रैम्बलर। कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है। ये समझ लो बिल्ड क्वालिटी में इससे ज्यादा बेटर बाइक इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिल सकती। सबसे पहली चीज, इसका जो फ्रेम है हाई टेंसिल स्टील फ्रेम आता है। इसको पटक दो, गिरा दो, इजीली टूटने नहीं वाली। आगे की तरफ आपको लॉकआउट सस्पेंशंस मिलते हैं, वो भी इस बजट रेंज में रहके। लाइक अगर आपको लॉन्ग रूट्स पे जाना है तो आप सस्पेंशंस को लॉक कर सकते हो, बट अगर आप थोड़े गड्ढे वड्डे वाले रोड पे चल रहे हो तो सस्पेंशंस को खोल के रखो। जिस पर्टिकुलर वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 21 स्पीड गियर्स के साथ आता है, जहाँ पूरा सेटअप आपको शिमानो का देखने को मिलता है। ग्रे एंड रेड कलर के लुक में आ जाती है। इवन जो प्यू सेडल है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट निकल के आता है। दोनों ही टायर्स में आपको डबल वॉल एलॉय रिम मिलता है। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप है, यहाँ पर ब्रेक्स काफी स्मूथ है एंड जो टायर्स है वो पंचर रेजिस्टेंस आते हैं। इस पर्टिकुलर साइकिल की जो प्राइस है वो अराउंड 12,000 रुपीज है करंटली। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है सारी साइकिल्स की, आप जाके चेकआउट कर लेना। नाउ गाइस जो फोर्थ साइकिल है वो आती है वॉक्स बैटल 518 26T साइकिल। अब बेसिकली ये साइकिल भी उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग रूट्स कवर करने हैं एंड थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है। सबसे पहली चीज, ये जो साइकिल है एलॉय फ्रेम के साथ आती है। 17 इंच का आपको एलॉय फ्रेम मिलता है। बेसिक बात ये समझ लो, एलॉय फ्रेम स्टील फ्रेम के मुकाबले बहुत ज्यादा हल्का एंड बिल्ड वाइज काफी ज्यादा मजबूत होता है। काफी ज्यादा माउंटेन ग्रिपी टायर्स देखने को मिलते हैं आपको। वैसे 26 इंच साइकिल है एंड 17 इंच फ्रेम है, तो जो हाइट है ना आपकी, अगर 5 फुट से कम के भी हो तब भी चला सकते हो एंड 5.5 फुट तक मैक्स टू मैक्स आप इसको चला पाओगे। उससे ज्यादा हाइट है तो आप इसको परचेज मत करना। इसमें भी आगे की तरफ आपको लॉकआउट सस्पेंशन मिल जाता है, ये अच्छी बात है। दोनों ही तरफ आपको 6 बोल्टेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। पीछे की तरफ 21 स्पीड शिमानो गियर सेटअप मिल जाता है। यहाँ जो डिटेल्स हैं कलर की, ब्लैक एंड रेड कलर के, काफी ज्यादा डेविल से लुक में आती है। जो सैडल है, मीनवाइल सीट एक कंफर्टेबल पोजीशन वाली सीट है। अगर आप लॉन्ग रूट्स कवर करते हो तो हैंडल के साइड में आपको रेस्ट बार्स भी दिए हुए हैं। बाकी साइकिल के साथ ऑलमोस्ट सारी एसेसरीज मिलती है, जैसे कि अपनी बैल, मड गार्ड्स, लॉक, बोतल होल्डर वगैरह। तो आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर साइकिल भी 12,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे आती है। लिटरली इस प्राइस पॉइंट में दोनों ही साइकिल परफेक्ट है। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन। ये आती है ओमो बाइक्स की तरफ से इनकी लद्दाख एस 7। ये जो साइकिल है ना, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है जिनको 50-50 किलोमीटर की राइडिंग करनी होती है डेली। बिकॉज एक तो ये लाइट वेट साइकिल है, लाइक बेहद लाइट वेट है। एलॉय फ्रेम में आती है पूरी 19 इंच का यहाँ पे एलॉय फ्रेम आ जाता है एंड अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लैट फ्रेम है। कई लोगों को फ्लैट फ्रेम ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा जो टायर्स हैं वो 700C टायर्स हैं। बेसिकली इन साइकिल्स को 700C साइकिल्स भी बोला जाता है। आगे की तरफ आपको लॉकआउट सस्पेंशन भी मिल जाता है, तो खड्डे के अलावा आप लॉकआउट को लगा के रख सकते हो। इसके टायर्स इतने पतले हैं कि आपके पैरों पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ता है। इजीली फ्रीली आप लंबी राइड्स कर सकते हो। जो गियर सेटअप है वो आपको शिमानो का ही देखने को मिलता है, बट 7 स्पीड गियर्स आते हैं। शिफ्टर्स जो हैं वो भी काफी स्मूथ है। सीट पोस्ट भी इतना कंफर्टेबल है कि आप लंबी राइड्स में थकोगे नहीं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है टायर्स का एंड फ्रेम का, ये आपको रिलाय करता है। अगर आपकी हाइट 5.5 फुट से लेके 6 फीट तक है तो आपके लिए बेस्ट है साइकिल। 5.5 फुट से कम वालों के लिए थोड़ा इशू होगा। 15,000 रुपीज ही इसका करंट प्राइस है। डुअल डिस्क ब्रेक इसमें भी आते हैं एंड डबल वॉल एलॉय रिम ही आती है इसकी भी। अब इन शॉर्ट देखो, जिनको हाइब्रिड साइकिल ही लेनी है, लंबी राइड्स करनी है एंड इतनी लाइट वेट कि आप इसको एक हाथ से उठा के ले जा सको, उन्हीं के लिए है। बाकी अगर माउंटेन साइकिल चाहिए तो आगे की 2 साइकिल्स को चेकआउट करो। नाउ इज नेक्स्ट वन इज फ्रॉम क्रेडियक, इनकी रूस्टर 21 स्पीड एलॉय साइकिल। अब ये भी एलॉय फ्रेम में ही आती है, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है बिल्कुल ही लाइट है। बट हाँ, इसी सेगमेंट की जो आगे वाली साइकिल है स्टील फ्रेम वाली, उससे बहुत लाइट है। अब ये जो रूस्टर है ना, सबसे पहले इसका लुक देखो। ब्लैक, येलो एंड रेड कलर के काफी तगड़े कॉम्बिनेशन में आती है। आपको डबल वॉल एलॉय रिम्स मिल जाती है यहाँ पर। जो फ्रेम साइज है वो 18 इंच का आता है। इसके अलावा टायर साइज 29 इंचेस का आता है। 21 स्पीड शिमानो गियर सेटअप मिलेगा। सेम वही TY500 आपको डीरेलर मिलता है एंड TY300 आगे का डीरेलर मिल जाता है। शिफ्टर्स भी शिमानो के आते हैं। इसमें भी आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो 80mm ट्रेवल प्लस लॉकआउट सस्पेंशन है। डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप एंड बिकॉज पूरा का पूरा फ्रेम एलॉय का है तो वेट साइकिल का काफी हल्का है। बाकी अगर आपको एक
एक ऐसी साइकिल चाहिए जिससे आप एक अच्छी खासी ट्रैकिंग कर सको, उसको पहाड़ों पे ले जा सको, अटपटे रास्तों पे चला सको, लोको वाइज भी साइकिल बहुत ही अच्छी हो, इवन लॉन्ग राइड्स भी करना चाहते हो आप, लंबी दूरी भी कवर कर सको, तो हर एक टाइप के बंदे के लिए फिट होती है साइकिल। 15,400 रुपए इसका करंट प्राइस आता है। नाउ गाइस कम्स द लास्ट वन। ये है फायरफॉक्स की तरफ से इनकी ट्रिमोर X 27.5T। ये जो साइकिल है ना, दो वेरिएंट्स में आती है, सिंगल स्पीड एंड मल्टी स्पीड। दोनों का लिंक दे दूंगा, सिर्फ गियर्स का फर्क है, बाकी बिल्ड एंड टायर्स वगैरह सबसे है। आपको यहाँ बिल्ड में 1% भी कमी देखने को नहीं मिलेगी एंड लुक भी इसका अच्छा खासा आता है, फ्लैट फ्रेम के साथ ही आती है। 27.5 इंचेस के आपको टायर्स देखने को मिलते हैं एंड 18 इंच का फ्रेम आता है। यहाँ जो गियर सेटअप है वो सेम 21 गियर्स का आता है, जो कि ऑब्वियसली शिमानो की आते हैं, बट जो सस्पेंशन है वो 60 mm ट्रेवल के साथ आता है। सड़कों पे काफी अच्छा खासा कंट्रोल देता है, कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ, एंड जो बम्प्स होते हैं रोड पे उनको इजीली एब्जॉर्ब करता है। जो सीट पोस्ट है PU का वो काफी अच्छा है, कंफर्टेबल ग्रिप प्रोवाइड करता है आपको। बट अगेन जो कमी है इस साइकिल की, पहली कमी यहाँ कोई भी लॉकआउट नहीं आता सस्पेंशन के अंदर। बाकी हाँ, डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप, एलॉय डबल वॉल एलॉय रिम्स, टायरों की अच्छी खासी ग्रिप्स एंड स्मूथ शिफ्टर्स इसके अंदर भी आते हैं। ये जो पर्टिकुलर साइकिल है सेम वही 15,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे मिलती है। वैसे जो सारी साइकिल्स है ना, इनके लिंक्स भी दे दिए हैं मैंने एंड सारी की सारी साइकिल्स प्रोडक्ट टैग वाले सेक्शन में भी डाल दी है, तो जहां भी आपको अवेलेबल हो वहां से आप परचेज कर लेना। बाकी हाँ, ये थी 5 सबसे बेस्ट साइकिल्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। अगर आपको MTB चाहिए एक प्रॉपर वाली, तो क्रेडिएक रूस्टर या फिर फायरफॉक्स ट्रिमोर X, दोनों में से कोई भी ले लो। बट आपको एक हाइब्रिड साइकिल चाहिए, देन आप ओमो लद्दाख एस ले सकते हो। इसके अलावा बजट कम है बट MTB ही लेनी है आपको, तो आप वॉक्स बैटल या फिर फिटट्रिप स्क्रैम्बलर, दोनों में से कोई भी ले लो। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सी साइकिल आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।